चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक एज यूजुअल। हम भी फैंटास्टिक कर रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है पुणे में एंड वी आर फीलिंग गुड। नहीं तो 40 डिग्री था, ओ माय गॉड, इट वाज क्रेजी। लेकिन गर्मा गर्म खबरें जरूर हैं जो सुन के आपको मजा आने वाला है। लेकिन आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी वार्निंग साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि आजकल आईफोन्स पे बहुत सारे फिशिंग स्कैम चल रहे हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा जो है वो है इम्पर्सनेशन का। एप्पल सपोर्ट लोग आपको फाइंड माई फोन मैसेजेस जो है वो भेज रहे हैं, वो फेक होते हैं। उसके अंदर लिंक्स ऐसे होते हैं कि आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो एप्पल आईडी, क्रेडेंशियल्स वगैरह, ओटीपीज वगैरह वो उनके पास चले जाएंगे एंड ऑब्वियसली आपका डेटा सब कुछ चला जाएगा। ये स्पेशली उनको टारगेट कर रहे हैं जिनके आईफोन्स गुम गए हैं या खो गए उनके लिए। सो बी केयरफुल इफ यू आर आईफोन ओनर। दोस्तों ऐसे लग रहा है कि हमारे जो चिपसेट्स है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि हुआवी ने एक नई टेक्नोलॉजी टाउ स्केलिंग लॉ के बेसिस के ऊपर चिप डिजाइन उन्होंने किया हुआ है, लॉजिक फोल्डिंग चिप डिजाइन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो चिपसेट है उतने ही साइज में, उतनी ही साइज की चिपसेट है लेकिन परफॉर्मेंस लिटरली डबल ट्रिपल हो सकता है। सो मतलब ये अल्ट्रा डेंस चिपसेट्स होते हैं जो उसी साइज में आपको डबल ट्रिपल पावर देते हैं। सो अगर ये आ जाए दोस्तों तो सोचिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आजकल चिपसेट्स की इतनी इश्यूज चल रहे हैं, सब कुछ पावर हंग्री हो गए, डिवाइसेस भी पावर हंग्री हो गए, बट विद दिस आई थिंक थिंग्स माइट चेंज। लेट्स सी। ऑलराइट, माइथोस क्लॉड ने या एंथ्रोपिक ने माइथोस का जो उनका मॉडल है वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, सिर्फ कुछ कंपनीज को दिया था, क्योंकि दे सेड दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। इतना स्ट्रांग है कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है, कि बैंकिंग सिस्टम होगा उसे वो ब्रीच करता है अगर पब्लिक को रिलीज कर दिया। बट अब वो कह रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी वो पब्लिक रिलीज होने वाला है। अब दोस्तों माइथोस इतना स्ट्रांग है कि 18, 20, 25 साल पुराने जो कोई बग्स वगैरह थे वो भी उन्होंने ढूंढ निकाले। इनफैक्ट M5 Pro जो चिपसेट है ना एप्पल की, 5 दिनों में उन्होंने एक उसके अंदर भी फ्लॉ निकाला हुआ है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग मॉडल और ये आपके हाथों में आने वाला है। ऑब्वियसली सस्ता नहीं होगा, बट सोचिए इतना स्ट्रांग AI मॉडल कहाँ पे जा रहे हैं ये। हाँ, लेकिन कॉस्ट के बारे में अगर बात करूँ तो दोस्तों जिन लोगों ने AI अडॉप्शन किया हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, उबर जैसी कंपनी ने किया था, अब वो बेसिकली रोल बैक कर रहे हैं। क्योंकि आपको बताऊं, जो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ $5 बिलियन AI की, उन्होंने उनके इंजीनियर्स को कहा था कि $5 बिलियन का AI आप इस्तेमाल कीजिए। मतलब साल भर का बजट था वो उन्होंने 3-4 महीनों में खत्म कर दिया। इतना ज्यादा महंगा हो रहा है। उबर का भी ऐसे हो गया, दिसंबर से अभी तक, जो दिसंबर टू दिसंबर उन्होंने इस्तेमाल करना था 12 महीनों में, वो 3-4 महीनों में ही खत्म हो गया और उनका पूरा बजट ही एग्जॉस्ट हो गया। तो इसीलिए वो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब AI की जरूरत नहीं, हम ह्यूमंस को ही वापस लाके उन्हीं कोडिंग कराने वाले हैं। अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। Oppo Reno 16 Pro जो है ना, ये चाइना में लॉन्च हो गया है। जी हाँ, इंडिया में आने वाला है, अगले महीने आ जाएगा। वैसे अपकमिंग का वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले, Dimensity 9500S पे IP66, 68, 69 है, 7000 mAh की बैटरी है, 4499 युआन यानी कुछ 63-64,000 का हुआ है। नॉट बैड फॉर 12-256 वेरिएंट। चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये जो सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले ना, आप कहा जा रहा है कि एप्पल भी लेके आने वाला है। जी हाँ, मतलब, और ये फोन पे नहीं, उनके M6 Pro एंड M6 Max मैकबुक प्रो मॉडल्स होंगे ना, उसके अंदर लाने वाला है। आई थिंक इट इज मच मोर यूजफुल फॉर लार्जर डिस्प्ले मेरे हिसाब से। बट हाँ, देखते हैं, आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। वीवो ने इनका S60 जो इंडिया में V80 के नाम से आने हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो लीक वीवो ने नहीं किए, बट लीक हो गए हैं। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 पे होने वाला है। 50+8+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। सो ऑब्वियसली हाईलाइट V सीरीज है तो कैमरा ही होने वाला है। 7200 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो या दैट्स व्हाट इट इज। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S26 FE के रेंडर्स आ गए। फ्लैट साइड्स है, बहुत ही पतले बेजल्स है, वर्टिकली अलाइन ट्रिपल कैमरा, जैसे S सीरीज के फोन्स अभी तक दिखते हैं ना पिछले 3-4 सालों से, वैसे ही कुछ है। एकदम रेगुलर S26 जैसे ही लग रहा है, बट उसमें Exynos 2500 होने वाला है। बैटरी लाइफ अच्छी होगी एंड अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाला है। वैसे सैमसंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि उनका जो Z Fold सीरीज है ना, इसमें अल्ट्रा ब्रांडिंग आने वाली है। यस, तो शायद वो जो Fold 8 वाइड है वो Fold 8 कहा जाएगा और Fold 8 जो होगा वो शायद Fold 8 अल्ट्रा कहा जाएगा। देखते हैं, आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। आपको पता है MLS बहुत बहुत पॉपुलर है यूएस में, मेजर लीग सॉकर उनका जो होता है। अब एप्पल टीवी ने पूरा ब्रॉडकास्ट किया, पूरा मैच, LA गैलेक्सी वर्सेस ह्यूस्टन डायनामो FC, ये जो दो टीम्स है इनके बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये पूरा जो शूट किया हुआ था और जो ब्रॉडकास्ट किया था वो iPhone 17 Pro कैमरा से किया था।
सोचिए, मतलब ये पहला प्रोफेशनल लाइव स्पोर्ट इवेंट है जो पूरी तरह से स्मार्टफोन पे शूट हुआ था और लोग जो देख रहे थे ना उन्हें पता भी नहीं चला। मतलब सोचिए, स्मार्टफोन के कैमराज जनरल जो हमारे DSLRs वगैरह होते हैं, जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, वो कितने पास आ गए हैं। मतलब दिस इज क्रेजी, दिस इज रियली क्रेजी। चलिए अब वक्त होता है रैपिड फायर का। मेटा अब AI उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर रहा है। पता है किस लिए? अंडर एज यूजर्स को डिटेक्ट करने के लिए। जी हाँ, अगर वो डिटेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक 3 सेफ्टी सेटिंग्स होते हैं, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे एंड एज वेरिफिकेशन भी उनको उनसे पूछने वाले। अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि आजकल गलत चीजें देखने लग गए हैं एंड दैट इज गुड। वैसे एप्पल बहुत ही जल्दी उनका 256GB मैकबुक नियो वेरिएंट है ना, वो डिसकंटिन्यू करने वाला है। ऑब्वियसली चिप शॉर्टेज की वजह से कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ रहे हैं एंड डिमांड इतनी ज़्यादा है नियो की कि उन्होंने कहा कि यार 256 यूज सीधा 512GB वाला मॉडल ही स्टार्ट करते हैं, लोगों को लोग पैसा दे देंगे और ज़्यादा। दोस्तों ओप्पो ने एक नया मैग्नेटिक मिनी एमोलेड डिस्प्ले एक्सेसरी लाई हुई है जिसका नाम है ओप्पो बबल। और ये बेसिकली आपका जो फोन है, बड़ी स्क्रीन होती है, पीछे आप अटैच कर सकते हो एंड विल गेट कनेक्टेड। वाह, मतलब जो भी ओप्पो फोन्स कंपैटिबल होंगे, पीछे आपको कैमरा वगैरह निकालना है, फोटो निकालना है, मेन कैमरा से प्रीव्यू देखना है, वो सब आप देख सकते हो। आपने सुना है ट्रम्प मोबाइल, जी उनका T1 जो स्मार्टफोन था, जिन लोगों ने प्री ऑर्डर किए हुए थे, जिन्हें मिले थे ना, उनका डेटा एक्सपोज हो गया ऑनलाइन किसी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी फ्लॉ की वजह से। मतलब पर्सनल डिटेल्स, उनके नाम, फोन नंबर्स, एड्रेसेस, ये सब कुछ लीक हो गए हैं एंड ट्रम्प मोबाइल वो सपोर्ट्स टू बी सिक्योर। वाह। चलिए दोस्तों, इसी के साथ खबरें होती है खत्म। इधर ही आज की कैसी लगी? ज्यादा स्मार्टफोन की खबरें नहीं थी बट इंटरेस्टिंग खबरें जरूर थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और हमें एक फीडबैक दीजिए और कौन सी खबरें, टेक की खबरें हमने इंक्लूड करनी चाहिए, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।